हमारी जन्म राशि और हमारा व्यक्तित्व आपस में बहुत जुड़ा होता है दर्शकों। क्योंकि हमारी जन्म राशि हमारे मन से प्रभावित होती है, क्योंकि चंद्रमा से प्रभावित होती है, इसीलिए हमारा मन बहुत सारे डिसीजंस या यूं कहिए ज़िंदगी के सभी डिसीजंस में इन्वॉल्व होता है। तो हमारी पर्सनैलिटी, हमारा सोचने का ढंग, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, यह भी हमारी जन्म राशि से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। आज बात करेंगे कि अगर आपकी जन्म की राशि कुंभ है, ऐसी परिस्थितियों में क्या ऐसी बातें हैं जो ज़िंदगी में ज़रूर ध्यान रखिए और आपको वो तरक्की की राह पर लेके जाएगा। ऐसा तो होता नहीं दर्शकों कि हम हर समय सारे ही डिसीजन सही ले पाएँ। ज़रूर कुछ ना कुछ कमियां हर व्यक्ति में होती हैं। ऐसी ही राशि के अनुसार कुछ व्यक्तित्व में कमी हो सकती है और कुछ आपकी क्वालिटी हो सकती है। उसी से कनेक्टेड ये वीडियो है और उसी से कनेक्टेड अन्य राशियों की भी बहुत सारी वीडियोस हैं कि क्या करना चाहिए राशि अनुसार, क्या नहीं करना चाहिए राशि अनुसार, संबंध निभाने में आप कैसे होते हैं, कैसा होता है आपका व्यक्तित्व, किस तरह से आप अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को निभाते हैं। ऐसी बहुत सी वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और उसी वीडियो की लिस्ट में ये वीडियो भी ऐड हो जाएगी। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर आपकी जन्म की राशि कुंभ है तो इस बात को समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको बहुत ही अच्छे नज़रिए से एक राशि दी है, क्योंकि कुंभ राशि की बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है जो शनि ग्रह के अंदर होती है। क्या देखिए ना, कुंभ राशि शनिदेव को बड़ी प्रिय है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव होते वो मकर राशि के भी हैं, परंतु उन्हें कुंभ राशि बहुत प्रिय है। कारण, कुंभ राशि वाला अपने आप पर चाहे तो बहुत नियंत्रण रख सकता है, बहुत कंट्रोल रख सकता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रह सकता है। और आप जानते हैं शनि देव को तो डिसिप्लिन में रहना बहुत पसंद है। वो खुद कठोर हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप भी नियम अनुसार चलिए अपनी ज़िंदगी में। इसलिए कुंभ राशि वाले को क्या करना चाहिए, बचपन से ही आपके अंदर एक क्वालिटी होती है जिसे आपको कंटिन्यू करना चाहिए, और वह क्वालिटी होती है लोगों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना। कुंभ राशि वाले जो होते हैं ना दर्शकों, वो किसी भी माहौल में स्वयं को बड़ी जल्दी ढाल लेते हैं। क्यों? कारण है दर्शकों, क्योंकि वह लोगों से सीखते भी हैं और उस अनुभव को अपने अंदर इन्वॉल्व करके अपने व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति तो वही कर सकता है ना जो सभी लोगों के साथ मिलने की इच्छा रखता हो। तो यही आपको करना भी चाहिए, यानी लोगों से मिलना ज़रूर चाहिए। अगर कुंभ राशि वाला अलग थलग रहने लगे तो समझो अपनी राशि की बहुत बड़ी क्वालिटी का यूज़ ही नहीं कर रहा है। इसलिए लोगों की सहायता तभी तो कर पाओगे कुंभ राशि वालों, जब कहीं ना कहीं लोगों को समझोगे। इसी कारणवश बचपन से अपने इस क्वालिटी को मेंटेन करके चलना चाहिए कि सबके साथ घुल मिल के। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, कुंभ राशि वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसके जो मित्र होते हैं उनकी भी स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। कुछ मित्र लोकल कॉलोनी के होंगे, कुछ मित्र स्कूल के होंगे, कुछ मित्र कोचिंग इंस्टीट्यूशन के होंगे, और तो और कुछ मित्र ऐसे होंगे जो सिर्फ ट्रैवलिंग में उन्हें मिलते होंगे। ये वैरायटी ही तो आपकी क्वालिटी है कुंभ राशि वालों, इसी को करते रहना चाहिए। आप एक मित्र के ग्रुप को, यानी एक फ्रेंड ग्रुप को दूसरे फ्रेंड ग्रुप से कनेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप सबके साथ सबकी तरह हो जाते हो। तो यह आपकी बेसिक क्वालिटी है जो आगे चल के ये जन्म की राशि आपके करियर में भी बहुत सपोर्ट करेगी। इसलिए लोगों की हेल्प भी करो और लोगों के साथ मिलजुल के आगे बढ़ो। सबसे पहली बात तो यही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जैसे जैसे कुंभ राशि वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है तो वह बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग अलग तरह की सीखता है। ऐसा क्या कारण है? देखिए दर्शकों, कुंभ राशि वाला जो होता है ना, वो किसी भी नई चीज़ से घबराता नहीं है, किसी भी नएपन की स्थिति को एक्सेप्ट कर लेना चाहता है। वो कहता है बदलाव ही तो स्थिर है। कहने का मतलब ये रहा
कि जिंदगी हर पल बदलती रहेगी, हर पल परिवर्तन आते रहेंगे, अनसर्टेनिटीज तो जिंदगी का हिस्सा है। इसका मतलब क्या रहा? इसका यह मतलब रहा कि कुंभ राशि वाले घबराते नहीं हैं बदलाव से, लेकिन जो अपनी इस क्वालिटी को इस्तेमाल नहीं करेगा ना कुंभ राशि वाला, वो फंस जाएगा। वो तो फिर कहीं ना कहीं डिप्रेशन के करीब भी हो जाएगा। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आचार्य जी, अगर हमारी यह क्वालिटी है तो हम यूज़ क्यों नहीं करेंगे? आप इसे ऐसे समझिए दर्शकों, आपने जैसे कुछ चित्रों में देखा होगा या हिस्ट्री में योद्धाओं को देखा होगा कि उनके पास अस्त्र शस्त्र बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या वो उन अस्त्र शस्त्र को इस्तेमाल करते हैं? कई बार पड़े रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिम्मत ही नहीं करते। अटैक या डिफेंस दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में। कभी कभी अस्त्र शस्त्र भर के चलने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी इच्छा शक्ति भी अपने अंदर भर के चल रहे हैं। तो वो इच्छा शक्ति ही है जो आपकी क्वालिटी को सही दिशा में इस्तेमाल करने देगी। तो अपनी इच्छा शक्ति उस तरफ लगाइए। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में नेगेटिविटी या नेगेटिव सोच नहीं आती? इतना पॉजिटिव तो किसी को भगवान ने नहीं बनाया। लेकिन अगर आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है तो उस अंकुर को फूटने दीजिए, उसे बड़ा होने दीजिए, उसे विशालकाय होने दीजिए और फिर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। जिसका मतलब ये है कि आप जिंदगी की न्यू थिंग्स को, नई चीज़ों को अपनाना चाहते हैं। तो ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसी के कारण कई बार कुंभ राशि वाला अपने कोर्सेज की स्ट्रीम एजुकेशन लाइन में चेंज कर लेता है। घर वालों को समझ नहीं आता, बड़े परेशान हो जाते हैं कि अभी तो इस चीज़ में इंटरेस्ट था, अब इनका दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट हो गया, और पता लगा ग्रेजुएशन आपने किसी दूसरी स्ट्रीम से करी और तीसरी कोई नई चीज़ में इंटरेस्ट आ गया आफ्टर ग्रेजुएशन। कमाल हो जाएगा। घर वालों को तो बहुत परेशान करते हैं आप लोग। कहने का मतलब ये है कि दुनिया थोड़ी मुश्किल से समझ पाती है आपको, क्योंकि आप ये जो बदलाव अपने अंदर लेते रहते हो ना, यही बदलाव लॉट ऑफ और वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस आपको देता है। जैसे मित्र की बात करी थी ना, अलग अलग ग्रुप्स हैं, आपस में कनेक्टेड ग्रुप्स नहीं हैं, ठीक ऐसे ही आप अलग अलग जगहों से चीज़ें सीखते हो तो सीखना चाहिए। और अगर ये सीखना छोड़ देते हो कि नहीं हम तो नहीं सीखेंगे, कभी कभी मन में ऐसी जिद आती है आपकी, आप कहते हो हर पल ज़िंदगी बदलती ही रहती है। क्योंकि दर्शकों, उसका कारण एक कभी कभी नेगेटिविटी इसलिए आती है कि आपने कुछ समय तक कोई काम किया, अब आपको लगा उसमें कोई तरक्की नहीं मिल रही, आप दूसरे काम में लग गए, उसमें तरक्की नहीं मिल रही, आप तीसरे काम में लग गए। लेकिन होता यह है आपके साथ कि वो तरक्की मिल नहीं रही, ऐसा नहीं है, आपका मन हट जाता है। तो वो जो मन हट जाता है उसको पॉजिटिव रखिए। कुछ समय के बाद ये तो 2, 3, 4 काम बदले, पढ़ाई में कोर्सेज बदले, जगह बदली, सिटी बदले, कुछ भी बदला, यह आपको मिक्स तौर पर एक बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो उस मिक्स तौर पर रिजल्ट के लिए तैयार रहा करो। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो नएपन के लिए तैयार रहते हो तो हर चीज़ के नएपन के लिए तैयार रहो ना, अपनी शर्तें मत रखा करो। यही तो क्वालिटी है कुंभ राशि वालों की, और आप उसी क्वालिटी को छोड़ देना चाहते हैं। आप कहते हैं हम तो सीधा सीधा काम करेंगे ज़िंदगी में। ऐसा मत करो, कर नहीं पाओगे। इसी बात को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी किस तरह से अप्लाई करना है यह समझिए। दर्शकों, कुंभ राशि वालों को जब ये पता लगता है या लोग उन्हें एहसास दिलाते हैं कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप चीज़ों को समझ पाते हैं, आप विभिन्नताओं में भी समानता ले आते हैं, आप अलग अलग व्यक्ति से डील कर लेते हैं, आप हर व्यक्ति से बात करके उसके साथ एक तरह का संबंध बना लेते हैं, तो एक गड़बड़ कर बैठते हैं आप। यहाँ पर कभी कभी आपके अंदर एक तरह का अहंकार आ जाता है, और यह समझ लीजिए स्वयं को नुकसान देने का समय आ गया। आ जाता है, मानना ना मानना आपके ऊपर है, और जो मानते हो कमेंट बॉक्स में लिखना कि आया था, और बहुत ही भयंकर रूप से अहंकार आया था। और फिर क्या हुआ बताता हूँ। फिर कहीं ना कहीं आपके मन को इमोशंस के चलते कुछ झटका लगता है, आपके उस अहंकार को चोट लगती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कह तो सच रहा होता है पर आपके अहंकार पे आके सीधा प्रहार हो जाता है, और आप उस समय अपने आप को समझा नहीं पाते कि या हम गलत थे। अर्थात मन में यही प्रश्न उठता रहता है, क्या सही में हम गलत थे?
अगर वहीं पर अपनी कुंभ राशि की क्वालिटी एक्सेप्ट कर ली तो आप मानना सीख जाओगे, जो कि आपकी क्वालिटी है। आप अपनी गलतियां मानते हो, पर जब अहंकार पर प्रहार होता है तो हर कोई नहीं मानता। आप मान जाओ, खुद के लिए मान जाओ, बदल के तो देखो। यही तो क्वालिटी है आपके अंदर कि आप अपनी पर्सनैलिटी में भी बदलाव कर सकते हो। इतनी आसान नहीं है इस कुंभ राशि की क्वालिटीज़ को यूज़ करना दर्शकों, लेकिन जब आप अपनी उस पर्सनैलिटी में चेंज लाते हो, आप कहते हो स्वयं से हाँ मैं गलत था या गलत थी, ऐसे नहीं चलता, इस अहंकार के साथ नहीं चल पाऊंगा, सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहिए, ईगो नहीं रखनी चाहिए। आप जब इस बात को मान लोगे तो फिर कमाल करोगे। कैसा कमाल? प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ दोनों में ग्रोथ होगी आपकी। लोग फिर से बहुत पसंद करेंगे, फिर से लोग आपके पास आएंगे, आपकी हेल्प मांगेंगे, आप उनकी सहायता करेंगे और उनके साथ बड़े अच्छे संबंध फिर से शुरू हो जाएंगे। इसीलिए दर्शकों याद रखना, कुंभ राशि में ऐसी बातें आ जाती हैं मन में, पर अगर आपने अपनी उस गलती को एक्सेप्ट किया, मैं नहीं कहता कि आप समाज में जाके एक्सेप्ट करो, वैसे तो कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि अपनों के बीच में बैठ के आपको अपनी गलती माननी पड़ती है। यह बात आप ऐसे मत सोचा करो कि अपनों के बीच में या किसी के बीच में गलती मानेंगे तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। आप तो कुंभ राशि के हो, बहुत ऊंची और पॉजिटिव सोच रखते हो। कहने का तात्पर्य यह है, आप बहुत आगे की सोच लेते हो, तो फिर उसको पॉजिटिवली सोचो ना कि इस पल अगर हम अपनी गलती मान लेते हैं तो यहाँ बैठे सब में ये हिम्मत नहीं है कि वो अपनी गलती माने। हमने मानी, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं सही मायने में इन सब से व्यक्तित्व के तौर पर ऊपर हैं। ये बात जब आप सोच के हिम्मत के साथ अपनी गलती मान लोगे, सामने वाला गलती एक्सेप्ट ना करे ये उसकी मर्जी, फिर मैं नहीं कहता कि आप उसके पीछे पड़े रहो कि आप हमारी सॉरी एक्सेप्ट कीजिए। आप सॉरी मांगिए, दिल से मांगिए, रियलाइज कीजिए, फिर जिसको जो समझना है समझे। हम समझिए कुंभ राशि के हैं, है ना, ऐसा लेके फिर आगे बढ़ा करो। इसीलिए दर्शकों, कुंभ राशि के वाले व्यक्ति को कई बार काम इतने डिफरेंट यानी कार्य इतने डिफरेंट करने पड़ते हैं कि उसके फाइनेंसिस के सोर्सेज भी एक से अधिक हो सकते हैं। तो इसलिए वो जो मल्टी सोर्सेज हैं उनसे पैसा इकट्ठा कीजिए, क्योंकि आपकी एक और काबिलियत है, उसे ध्यान रखो। अच्छा एक बात बता दूं दर्शकों, आप कहेंगे आचार्य जी हमारी काबिलियत ही काबिलियत है, बुराइयां नहीं हैं। बिल्कुल हैं, उसके लिए दूसरी वीडियोस हैं, पर एक प्लेलिस्ट के अंदर है राशि से रिलेटेड ही, पर उसमें यह बता रखा है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए या आपका व्यक्तित्व और क्या है। तो ऐसी बहुत सी वीडियोस हमारी एक प्लेलिस्ट के अंदर हैं, सभी राशियों के लिए हैं, आप आके उसे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना। तो मैं ये कह रहा था कि आपके अंदर एक क्वालिटी और बहुत बेहतरीन होती है, और वह होती है ज़िंदगी में अलग अलग ज़रिए से कमाना, अर्थात कमाई करना, अर्न करना। आप कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि भाई पार्टिकुलर एक्स जगह से तो सिर्फ 10% ही आ रहा है, वाई जगह से हमें 60% आ रहा है, तो हम वाई पर ध्यान केंद्रित करें। आप एक्स को भी उतनी वैल्यू देते हो जितनी वाई को देते हो। आप कहते हो वो 10% अगर ना आए तो फिर कहीं ना कहीं सिर्फ 60% ही तो कमाया, पर 10% जोड़ते ही हमने 70% कमा लिया, तो हम क्यों ना उस पर ध्यान दें। तो यानी ये क्वालिटी आपकी और बेहतरीन है। आप छोटा बड़ा अपना जो बिजनेस है सब पे ध्यान देते हो। कई बार जो जॉब कर रहे होते हो उसके साथ एडिशनली कुछ पार्ट टाइम और कर रहे होते हो, यानी कि मल्टी टैलेंटेड, एक बार में अधिक कार्य कर सकते हो। ये कैसे कर पाओगे? इतना टाइम निकाल लोगे क्या? भूल गए आप? बचपन से ही की कहानी चल रही है आपकी। अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह के कॉन्टैक्ट्स करना। मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत में, यही बात आपको भविष्य में करियर में बहुत लाभ देगी। इसी कारणवश आप एक से अधिक सोर्स ऑफ अर्निंग कर सकते हो। इसी कारण कुंभ राशि वालों अपनी इस काबिलियत का इस्तेमाल करो। कभी मान लीजिए एक बिजनेस डाउन भी हो गया तो दूसरी जगह से इनकम तो आ जाएगी।
जिन लोगों ने अपनी इस क्वालिटी का इस्तेमाल किया कुंभ राशि के कारण, बताना दर्शकों, दूसरे कुंभ राशि के व्यक्तियों को हिम्मत मिलेगी, वो शुरू कर पाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुंभ राशि वाला सोच रहा हो पर शुरू ना कर रहा हो, पर आपकी बात सुन के वो बात जब शुरू हो जाएगी तो उसकी ज़िंदगी भी बेनिफिट हो जाएगा। बता दीजिएगा, हम तो सिर्फ बता रहे हैं, आपके कहने से ज़्यादा बात में वजन आता है, क्योंकि आपके कमेंट्स रियलिटी होती हैं अपने आप में। तो दर्शकों, वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप सबका यहीं तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।